हेलो दोस्तों, राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल। आज की स्टोरी है एक राजा की और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चलिए पहले स्टोरी की बात करते हैं, फिर उसके मॉरल ऑफ द स्टोरी की। एक राजा होता है और वो थोड़ा अयाश टाइप का होता है, तो वो अपने दरबार की सारी दासियों पर अपनी बुरी नज़र बना के रखता है। अपनी बुरी नज़र बनाने की वजह से वो थोड़ा सा बदनाम होता है, लेकिन इसके बारे में सिर्फ उसके घर वालों को ही पता होता है, बाहर किसी को नहीं पता होता। तो बस अब क्या होता है, राजा एक दिन क्या करता है, अपने दरबार में एक समारोह का आयोजन करता है जहाँ पे वो सबको आमंत्रित करता है। तो सारे दासियाँ, दास और जितने भी दरबार वाले लोग होते हैं वहाँ पे आते हैं, उनके पत्नियाँ और बच्चे वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो समारोह में एक वजीर होता है जो अपनी पत्नी को साथ लेकर आता है और वो राजा का बहुत ही वफादार होता है। जैसे ही वजीर आता है अपनी पत्नी के साथ, राजा को उसकी पत्नी बहुत अच्छी लगती है, उसको बहुत सुंदर लगती है, उसका मन मोहित होने लग जाता है उसकी तरफ और वो चाहता है कि वह वजीर की पत्नी को अपनी ज़िंदगी में कैसे लेकर आए। तो वो बड़ा उत्सुक होने लग जाता है। जैसे ही समारोह ख़त्म होता है सब अपने अपने घर चले जाते हैं, राजा भी अपने कक्ष में चला जाता है। जैसे ही राजा अपने कक्ष में जाता है तो वो बेचैन होकर घूम रहा होता है, क्योंकि वो ये सोचता है कि कैसे मैं उसको हासिल करूं। तो क्या होता है, राजा सोचता सोचता ये सोचता है कि अगर वजीर को मैं यहाँ से कहीं दूर भेज दूँ तो मैं उसकी पत्नी से बात कर सकता हूँ इस बारे में। तो ऐसे ही होता है। राजा अगले दिन वजीर को अपने कक्ष में बुलाता है और कहता है कि आप कहीं, कक्ष में बुलाकर उनको कहता है कि ये एक खत है, मुझे उस गांव में भेजना है और आप इस खत को आज की आज लेकर यहाँ से निकल जाइए। तो वजीर जो होता है उसका वफादार होता है और वो कहता है हाँ जी राजा जी, मैं इस खत को लेकर आज ही वहाँ पे पहुँचाने के लिए निकल जाता हूँ। वो घर जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। उसकी पत्नी भी मना नहीं करती और वो वहाँ से निकल जाता है अपनी तैयारी करके। जो राजा होता है उसको पता चल जाता है कि वजीर वहाँ से चला गया। अगली सवेर होते ही राजा वजीर के घर चला जाता है और उसकी पत्नी जो होती है वो अभी नहाकर निकली होती है और अपने बाल सुखा रही होती है। राजा वहाँ पहुँचता है तो वजीर की पत्नी राजा को देख के हैरान हो जाती है। तो राजा वजीर की पत्नी को कहता है, आप बहुत सुंदर हो, मेरा मन आपने मोहित कर लिया है, ऐसी ऐसी बातें करता है। तो आपके बाल बहुत अच्छे हैं। तो वजीर की पत्नी सारा कुछ समझ जाती है और राजा को कहती है, हे राजा, आपको ये सारी बातें शोभा नहीं देती, आप अपने घर परिवार में खुश रहें, मैं अपने घर परिवार में बहुत खुश हूँ, कृपया आप यहाँ से चले जाएं। इतनी बात सुनते ही राजा वहाँ से घबरा जाता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो भूल जाता है अपनी चप्पलें वहाँ पर, क्योंकि वो कक्ष के बाहर चप्पलें, वजीर के घर के बाहर कब चप्पलें निकाल कर चला जाता है। जैसे ही वजीर थोड़ी देर के बाद आता है वो देखता है कि राजा की चप्पलें घर के बाहर पड़ी हैं। जैसे ही वो राजा की चप्पलें देखता है तो उसका मन बड़ा विचलित होने लग जाता है। तो विचलित मन से वो अपनी पत्नी से कोई बात नहीं करता, लेकिन उसको अपनी पत्नी के ऊपर शक होने लग जाता है कि इसने राजा के साथ ज़रूर कोई ना कोई गलत काम किया है। तो वो क्या करता है, अगली सवेर होते ही अपनी पत्नी को उसके मायके छोड़ आता है। जैसे ही वो उसको उसके मायके छोड़ के आता है तो महीनों के महीनों बीत जाते हैं, वो अपनी पत्नी को वहाँ से लेने ही नहीं आता। तो उसके मायके वालों का वजीर को फ़ोन आता है कि जवाई जी, आप हमारी बेटी को लेने क्यों नहीं आ रहे? अगर हमसे कोई गलती होगी हो या हमारी बेटी से कोई गलती होगी हो तो आप हमें बताइए, हम ज़रूर सुधारेंगे। तो राजा क्या करता है, कहता है मुझे तो इससे तलाक चाहिए। तो ये बात सुन के वो बड़े हैरान हो जाते हैं। चलिए फिर क्या किया जाता है, पंचायत बुलाई जाती है, पंचायत में बात की जाती है। राजा भी वहाँ पे शामिल होता है, क्योंकि उसका फ़ैसला तो राजा ने ही करना होता है। तो जैसे वह वहाँ पे शामिल होता है, वजीर कहता है कि मुझे इससे तलाक चाहिए। तो वजह पूछी जाती है राजा के द्वारा। जैसे ही वजह पूछी जाती है, वजीर कहता है कि मेरे घर के बाग में आकर अगर कोई बंदा मेरे घर के फूल को तोड़ कर ले जाएगा तो मैं तो ऐसे बाग में रहना पसंद नहीं करूँगा। राजा सारी बात समझ आता है, क्योंकि अंदर से अंदर उसको सब पता होता है। तो राजा खड़ा होकर कोई बात और करे बिना ही ये कहता है, जिस फूल की तुम बात कर रहे हो वहाँ पर तो उस बंदे ने उसके पत्ते तक को हाथ नहीं लगाया, फूल तो बहुत दूर की बात है।
वज़ीर सारी बात समझ जाता है। जैसे ही वज़ीर समझता है तो वो वज़ीर माफ़ी मांगता है और कहता है कि नहीं, मुझे तलाक नहीं चाहिए, और सारी सभा में आए हुए लोग ऐसे ही वापस हो जाते हैं। तो स्टोरी थी राजा और वज़ीर की। इससे आपने क्या समझा? इससे हमने ये समझा कि जैसे ही राजा और वज़ीर ने अपनी बुद्धिमानी दिखाते हुए अपनी ये प्रॉब्लम किसी के सामने नहीं बताई, किसी को शेयर नहीं की, किसी के सामने नहीं दिखाई और उसका हल भी निकाल लिया, तो बहुत अच्छा हल निकला। अगर यही बात पूरी सभा में उछाली जाती, राजा की भी बेइज्जती होती, वज़ीर की और उसकी पत्नी की भी बेइज्जती होती, और कोई हल भी ना निकल पाता, मे बी, है ना। तो बस मैं तो आपको इस स्टोरी से यही समझाऊंगी कि हमें अपनी प्रॉब्लम्स को लोगों के सामने ज़ाहिर नहीं करना चाहिए। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसको समझते नहीं हैं। तो हमें अपनी प्रॉब्लम्स को अपने तक रखना चाहिए, अपने परिवार के साथ, अपने पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ शेयर करें और बात को बढ़ाए बिना ही ख़त्म करें। धन्यवाद। आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।